नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं और उसमें हम अभी भारत का अववाह तंत्र पढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में हमने पिछले लास्ट वीडियो में हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का अववाह तंत्र पढ़ा था। आज हम आगे दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके अववाह क्षेत्र का अध्ययन हम करेंगे। इस मैप के ऊपर आप देख रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का जो हिमालयी अववाह तंत्र है और एक है प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र। हिमालयी अववाह तंत्र में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं उनका और उनकी सहायक नदियों का अध्ययन हम करेंगे। यहाँ देखिए प्रायद्वीप नदियाँ जो हैं तो उनकी और अगर हिमालयी नदियों की हम तुलना करें तो एक और जहाँ उत्तर भारत की नदियाँ बारहमासी हैं, वहीं दक्षिण भारत की नदियाँ बरसाती हैं। अर्थात बरसात के मौसम में ही इनमें पानी रहता है और गर्मी और सर्दी के महीनों में इनमें पानी का अभाव रहता है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्राय प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, जिनमें अधिकांश पूरब की ओर और कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। पूरब और पश्चिम की ओर जो नदियां हैं पूरब वाली बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ हम देखें तो प्रायद्वीप भारत की बड़ी नदियों में माही, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी हमें नज़र आ रही है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है। तो एक तो यहाँ लिखा हुआ है कि हिमालयी नदियों की तुलना में प्रायद्वीप नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियां प्राय वृक्षनुमा अर्थात वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं उस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। प्रायद्वीप नदियों में नर्मदा, तापी, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी महत्वपूर्ण है। इसमें अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, तापी और माही और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी शामिल है। ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से नदी और उसकी सहायक नदियाँ उसमें मिलती हैं। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है अमरकंटक या दंडकार्ड या सिंहभूमि पहाड़ी, जहाँ से निकल रही है महानदी और उसकी ये सहायक नदियाँ हैं। ये है गोदावरी का डेल्टा, ये महानदी का, ये कृष्णा का। तो ये अमरकंटक से निकलती है महानदी, गोदावरी निकलती है त्र्यंबकम से जो नासिक के पास है, और महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है कृष्णा नदी, और ब्रह्मगिरी से ये कावेरी नदी नीचे की तरफ निकल रही है। ये प्रायद्वीप भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ आपको यहाँ नज़र आ रही हैं और नदियों के साथ उनकी सहायक नदियाँ यहाँ देखिए कृष्णा की तुंगरा और भद्रा नदी, मूसी नदी, ये यहाँ पे शिव समुद्रम परियोजना है कावेरी के ऊपर। तो ये इस प्रकार से नदी तंत्र है। अगर इसे हम विस्तार से देखें तो ये वो नदी हैं जो अपना जल अरब सागर में छोड़ती हैं, जिसमें ये भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा, ये सारी नदियाँ अपना जल अरब सागर में छोड़ती हैं। ये पश्चिम घाट की नदियाँ हैं। अगर इसके साथ हम देखें तो ये हैं पूर्वी घाट की नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ती हैं, जिसके अंदर दामोदर, स्वर्णरेखा, हुगली, वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगाई और ताम्रपर्णी नदियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा, भीमा आदि नदियां महत्वपूर्ण हैं। ये बड़ी नदियां हैं। गोदावरी की हमने अभी देखा कि
ये त्रिभंकम जो नासिक के नज़दीक है वहाँ से निकलती है और लगभग इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में शामिल है। इसके बाद कृष्णा जो महाबलेश्वर से निकलती है, लगभग 1401 किलोमीटर बहती है। महानदी 851 किलोमीटर बहती है। कावेरी लगभग 800 किलोमीटर बहती है। उसके बाद अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब हम स्पेशली देखें कि प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं, दक्षिण क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का प्रतिरूप की चर्चा करें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ड्रेनेज पैटर्न ही है। तो दक्षिण भारत अथवा प्रायद्वीपीय पठारी भाग पर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा भी विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप विकसित किए गए हैं, जिनका विवरण हम देखते हैं। उसमें पहला है अनुगामी अपवाह तंत्र। जब कोई नदी, होता क्या है अनुगामी अपवाह तंत्र, तो जब कोई नदी धरातलीय ढाल की दिशा में प्रवाहित होती है तब अनुगामी अपवाह का निर्माण होता है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों का जो उद्भव है वो पश्चिम घाट पर्वतमाला में है और जो ढाल के अनुसार प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं अथवा अरब सागर में गिरती हैं। तो ये क्या है, अनुगामी अपवाह का उदाहरण है। अगर हम भारत की लोकेशन को देखें तो यहाँ से यूं नदी जा रही है इधर की तरफ, अर्थात जो नदी ढलान के अनुसार बहती है उसका जो पैटर्न है वो अनुगामी अपवाह पैटर्न कहलाता है। एक है परवर्ती अपवाह, तो जब नदी अपनी मुख्य नदी में ढाल की अनुसरण करते हुए समकोण पर आके मिलती है, जैसे एक नदी यूं बह रही है और ये समकोण पे आके मिले, तब परवर्ती अपवाह निर्मित होता है। दक्षिणी जो भारत है या प्रायद्वीप की जो नदियां हैं उसके जो उत्तरी भाग से निकल के आती हैं गंगा और यमुना, उसमें जब चंबल, कैन, काली, सिंध, बेतवा जैसी नदी मिलती हैं तो वहाँ पे ये परवर्ती अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। आयताकार अपवाह देखें हम तो विंध्याचल की जो पहाड़ी है, चट्टान है, उसके प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में नदियों ने आयताकार प्रतिरूप विकसित किया है, क्योंकि ये मुख्य नदी में मिलते समय चट्टानी संधियों से होकर प्रवाहित होती हैं और समकोण पे आके मिलती हैं। जब नदी इस प्रकार से समकोण पे आके मिले तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप विकसित होता है ये आयताकार प्रतिरूप है। और जालीनुमा जो प्रतिरूप है उसके अंदर एक इस प्रकार से जाल सदृश संरचनाएं बन जाती हैं, अर्थात जब नदी पूर्णतः ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है तथा ढाल में परिवर्तन के अनुसार उनके मार्ग में भी परिवर्तन हो जाता है। जब जालीनुमा अथवा स्वभावोद्भव अपवाह प्रणाली का डेवलपमेंट होता है, पूर्वी सिंह भूमि की प्राचीन बलद पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रणाली का विकास हुआ है, जालीनुमा अपवाह प्रणाली का। फिर हम देखें तो अरीय अपवाह, इसे अपकेंद्रीय अपवाह कहा जाता है। इसमें नदियां एक स्थान से निकल के चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, अर्थात ये है कोई सेंट्रल एरिया, वहाँ से नदी चारों दिशाओं में प्रवाहित हो जाए इस प्रकार से। इसमें एक स्थान से निकल के चारों दिशाओं में, जिसमें दक्षिण भारत में जो अमरकंटक का पर्वत है वहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी अरीय अपवाह का निर्माण करती हैं। अलग अलग दिशाओं में यहाँ से ये फैल जाती हैं। फिर देखिए हम प्रायद्वीपीय वृक्षाकार अपवाह, तो जब नदियाँ सपाट या चौरस धरातल पर प्रवाहित होती हैं तो एक मुख्य नदी की धारा में मिलती हैं और इस प्रकार की प्रणाली का विकास होता है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ भी इस प्रकार की पादपकार अपवाह का निर्माण करती हैं। समानांतर अपवाह में पश्चिम घाट के पहाड़ से निकलकर पश्चिम दिशा में तीव्र गति से बढ़ के अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो इस प्रकार का पैटर्न बनाती हैं, समानांतर प्रकार का अपवाह क्षेत्र।
तटवर्ती नदियों में हम देखें तो भारत में कई प्रकार की तटवर्ती नदियां हैं जो अपेक्षाकृत छोटी हैं। ऐसी नदियों में काफ़ी कम नदियां पूर्वी तट के डेल्टा के निकट समुद्र में मिलती हैं, जबकि पश्चिम तट पे लगभग 600 नदियां हैं इस प्रकार की। राजस्थान में ऐसी कुछ नदियां हैं जो समुद्र में नहीं मिलती हैं, वो खारे पानी की झीलों में मिल जाती हैं या फिर रेत में समाप्त हो जाती हैं, जिसकी समुद्र में कोई निकासी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त वह मरुस्थल की नदियां हैं जो कुछ दूर बहती हैं और मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। ऐसी जो नदी है वो तीसरे प्रकार के अववाह तंत्र का हिस्सा है, जिसे अंतः प्रवाही अववाह क्षेत्र या मरुस्थलीय अववाह क्षेत्र कहते हैं। इसमें लूनी, मत्स्य, सरस्वती, बनास और घग्गर जैसी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण नदियां शामिल हैं। तो ये है भारत का अववाह क्षेत्र, जिसमें हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के साथ कुछ नदियां ऐसी हैं जो अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं। दोनों ही प्रवाह तंत्र में अध्ययन की दृष्टि से हम अंतर समझें तो हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्ष भर बहती हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियां ग्रीष्मकाल में सूख जाती हैं, क्योंकि इनका जल स्रोत मानसूनी बारिश है और हिमालयी नदियों का जो जल स्रोत है वो बर्फ है। हिमालय की नदियां ज़्यादा लंबी हैं, प्रायद्वीप भारत की नदियां कम लंबी हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे अंतर हैं जो लगभग ड्रेनेज पैटर्न है, तो लगभग दोनों ही प्रकार की नदियां लगभग समान प्रकार की ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। अगर गॉर्ज की बात करें तो हिमालयी नदियों में गहरे गॉर्ज हैं, जबकि प्रायद्वीप नदियां उथली घाटियों में बहती हैं। हिमालयी नदियां विसर्प बनाती हैं और प्रायद्वीप नदियां अपेक्षाकृत सीधी बहती हैं। अवस्था की बात करें तो हिमालयी नदियां युवा अवस्था में हैं और प्रायद्वीप नदियां प्रौढ़ अवस्था में हैं। हिमालय की नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये कुछ अंतर हैं और ये है भारत का ड्रेनेज पैटर्न अववाह तंत्र। जो नदी और नदी की सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वो होता है अववाह क्षेत्र। थैंक यू।